अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग बनाना सीखेंगे डोरी। आप लोगों को डोरी बनाने के लिए प्रॉपर बहुत बड़े स्क्वायर पीस की ज़रूरत नहीं होती है। आप बिल्कुल बचे हुए कपड़े से जो है वो डोरी बना सकते हैं, लंबी से लंबी और बारीक से बारीक अपनी पसंद के मुताबिक। तो मैंने यहाँ पर ये स्क्रैप फैब्रिक ले लिया है, बचा हुआ कपड़े का एक टुकड़ा ले लिया और मैं इसी से डोरी आप लोगों के सामने बनाऊंगी। करना सिर्फ ये होगा कि आपको इसको इस तरह से तिरछा रखना होगा। डायगनली हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस फोल्ड के ऊपर हम लोग कट कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने से ये एक अरेब पट्टी बन जाएगी, यानी कि 22 पट्टी बन जाएगी जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेच होता है। इसी तरह की पट्टी से डोरियां बनाई जाती हैं और इससे डिज़ाइनिंग में बहुत आसानी हो जाती है। मैं यहाँ पर 1 इंच के ऊपर निशान रखकर इसे काटूंगी। आप अंदाजे से भी काट सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसे 1 इंच के निशान से काट रही हूँ। अब ये मेरे पास 1 इंच की पट्टी बन गई है और इसी पट्टी से मैं बाकी कपड़े को भी कट कर लूँगी। बाकी कपड़े के ऊपर भी मैं इस तरह से प्लेस करके इसको कट कर लूँगी। इसके कॉर्नर को भी डायगनली मैं कट कर लूँगी। अब दूसरा जो ऊपर वाला फैब्रिक था बचा हुआ, उसको भी मैं इसी तरह से पट्टियों के साथ काट लूँगी। और जो स्टार्ट में मैंने आप लोगों को एक टुकड़ा कपड़े का दिखाया है, उसी से मैं ये सारी पट्टियाँ काट रही हूँ और मैं तकरीबन 20 से 25 इंच लंबी डोरी बनाऊँगी। तो इस तरह से ये मेरे पास यहाँ पर 3-4 पीसेस इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं इनको जोड़ लगाऊंगी ताकि मैं लंबी पट्टी बना सकूं। जोड़ लगाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये पट्टी ले लिया और इसके तिरछे हिस्से को मैं दूसरे तिरछे हिस्से के साथ इस तरह से मिलाऊंगी कि ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग हों, ऊपर रखे गए हों और इस तरह से ये कॉर्नर बन रहा हो। एक तरीके से और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये सीधी पट्टी मैंने रखी है और इसके ऊपर दूसरी पट्टी उल्टी करके मैं इस तरह से रखूँगी कि ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सेट हो जाएं और ये कॉर्नर की शेप बना रही हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसको सिलाई लगाएंगे। एक पट्टी सीधी है और एक पट्टी उल्टी है और इसको डबल सिलाई लगा के मैंने अच्छी तरह से पक्का कर लिया। इसको जब हम लोग सीधा करेंगे तो ये इसका जो स्ट्रेच है वो बरकरार रहेगा, ये अरेब पट्टी रहेगी। इस तरह से आप जितने मर्जी इसमें जोड़ डाल के इसको लंबा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कपड़े को टर्न कर लिया है और मैं सिलाई लगाऊंगी। जितनी बारीक डोरी आप रखनी चाहते हैं उतनी ही तंग आप सिलाई लगाएंगे, उतनी ही नैरो आप सिलाई लगाएंगे। और जितनी आप लोग इसको खुला रखना चाहते हैं उतना आप इसको खुला भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पैर से भी कम की सिलाई लगा रही हूँ। आप और तंग करना चाहें तो इसे और भी ज़्यादा तंग कर सकते हैं। और सिलाई जो है वो आपको बहुत मज़बूती से लगानी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको सारी सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। अब मैं इसको पलटूंगी। पलटने के लिए मैंने बड़ी वाली सुई ले ली है। आप छोटी सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सुई से काफ़ी आसानी हो जाती है। और इसमें मैंने मोटे वाला धागा जो है वो डाल के घेरा लगा लिया। अब इसके कॉर्नर पे मैं 2-3 अच्छे से टांके लगाऊंगी ताकि धागा हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाए और टूटे नहीं। इस तरह से और अब मैं उल्टी साइड अंदर डालकर सारी की सारी सुई इसके अंदर डाल दूंगी और दूसरी तरफ से मैं इसको सुई को बाहर निकाल लूँगी। आपको ये ख्याल रखना है कि धागा इसके अंदर ही रहे। और ये इस तरह से दूसरी तरफ से सारा धागा भी और सुई भी मैंने ये निकाल ली है। डोरी काफ़ी इकट्ठी हो गई है। अब मैं दूसरी तरफ से सुई जो है इसको निकाल के साइड पे रख लूँगी और धागे को मैं अपनी 2 उंगलियों के ऊपर लपेट लूँगी ताकि धागा जो है वो हाथ से निकले नहीं। और दूसरे सिलों से मैं बल्लों को सीधा करके बिल्कुल सीधे कपड़े को अंदर की तरफ दबाऊंगी थोड़ा सा और उस तरफ से धागे को मैं दूसरी तरफ खींचूंगी। ये थोड़ा सा सब्र आजमा काम है। सिर्फ शुरू से अगर थोड़ी सी पट्टी जो है वो पलट जाएगी तो फिर बाकी पट्टी बहुत आसानी से पलटती जाएगी। तो स्टार्ट से थोड़ा सा आपको इसको हल्का हाथों से अंदर पुश करना है और पीछे से धागे को दूसरी तरफ अपनी तरफ पुश करेंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग डोरी को पलटते जाएंगे। ये पलटना शुरू हो गई है और ये सारी डोरी पलट कर सीधी हो गई है। कपड़े के बल आप साथ साथ निकालते जाइएगा वरना डोरी फंस जाएगी और पलटेगी नहीं। तो इस तरह से ये सारी डोरी पलट गई है। ये धागे वाले हिस्से को मैंने कट कर दिया और इस तरह से मेरी डोरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आप पतली से पतली डोरी बना सकते हैं और कोई भी डिज़ाइनिंग इससे कर सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पर ये लटकन बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसकी वीडियो भी मैं जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।